नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत, आपका दोस्त, आपका साथी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हौज खास के लोकायत गैलरी के अंदर हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है, नए नए कलाकार यहाँ पे आए हैं। इशिता जी द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। भारत के लीना यानी कि चंद्रमा की रोशनी, जब दुनिया ठहर जाती है, शांति और प्रेम होता है। हर वक्त हर व्यक्ति कभी न कभी दो पल चंद्रमा की रोशनी में बैठने की कोशिश करता है। वही इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। प्रकृति कितनी शानदार चीज़ है, कितनी प्यारी चीज़ है। क्या कहेंगे मैडम आप? You can be happy about it. This is just happiness. यानी कि आप एक ये दर्शाने के लिए आप हर इंसान होना चाहते हैं, हाँ जी। बिगर किसी बनोदरा का, बिगर किसी शर्त वो शांति का भी प्रतीक माने जाते हैं। ये पीस, शांति, स्वतंत्रता और लव और खुशहाली, ये चाहती है फिलिपीन। उन्होंने कहा ये तीनों चीज़ जीवन में अगर नहीं है तो शायद आप जीवन को बहुत अच्छे से नहीं जी पाते। हमारे साथ आप पुष्पांजलि जी हैं, इनके बहुत अर्थ निकल सकते हैं। हम अंजलि हमारे हाथ में होती है, जिसको मुझे साक्षी मानते हैं। फूल भी अर्पित किए जाते हैं और अंजलि को जो जिस निगाह से, जिस भाव से देखता है वही इन्हें दिखाई देती है। और वही इन्होंने बताने की कोशिश की कि प्रेम, ईश्वर और ये कहें कि एक प्रसन्नता सेम चीज़ है, एक साथ होती हैं। दोनों में से अगर कोई भी चीज़ कम हो जाए तो ईश्वर हमें नहीं मिलते। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे टेलीविजन में। क्या कहेंगे आप अपने जैसे निकले इस पेंटिंग? एक्चुअली मुझे लगता है भगवान शिव ने पहली बार नृत्य दिखाया था दुनिया को, उसी को मैंने अपने कैनवास पे किया है भरतनाट्यम के साथ। हाँ जी, नारी का और ईश्वर के प्रति प्रेम और वो नृत्य, हम जब खुश होते हैं तो नृत्य करते हैं। हालांकि उन्होंने ताड़ू भी किया था तब खुश नहीं, लेकिन हम वही दर्शाएं कि भरतनाट्यम हम भगवान शिव को मानकर प्रेरणा और ये डांस साथ में दिखाया है। भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति। हर बार आप कुछ नया लेकर आते हैं, जहाँ से एक्चुअली प्रकृति से ही मिलती है। मुझे बहुत कुछ बनाने का मन करता है, ना कि इतना समय कम पड़ता है बनाने के लिए। कुछ लोग इनडायरेक्टली आपके कुछ बने जो प्रकृति नदी और ये लगातार नुकसान हो जाएगा, ऐसे लोग भी नहीं कर सकते। उनको सजा वही मिलनी चाहिए जो एक मर्डर को मिली। देखिए, ये मैं इनको बहुत बहुत मैं कहूँ इनके प्रति मेरे दिल में बहुत आस्था है, सम्मान है। उन्होंने एक सीधी सी बात की, सिर्फ मैं पेंटिंग नहीं करती हूँ, मैं उसको समझती भी हूँ, उससे लव भी करती हूँ, प्रेम भी करती हूँ। अगर जो प्रकृति से वाकई में प्रेम करता है तो प्रकृति के दुश्मनों से वो दुश्मन ही है। ये वाली पेंटिंग आप देखिए, इसमें जो भी चीज़ मैंने पेंट किया है, किसी भी एक चीज़ अगर नहीं रहे दुनिया में तो हमारी ज़िंदगी असंभव है। लाइट हो या पौधा हो या फूल हो या पानी, तो इसलिए मैं बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने नेचर को। क्या संदेश देंगे किसके लिए संदेश? दुनिया के लिए? दुनिया के लिए प्रकृति को बचाइए, सद्भाव से रहिए और अपने में विश्वास। साइका जी हैं, साइका का मतलब होता है मार्गदर्शक। तो जीवन में अगर हमें अच्छा मार्गदर्शन मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो कई तरीके से हो सकता है, पेंटिंग के थ्रू भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, हमारे अभिभावक भी हो सकते हैं। तो साइका जी, आज आपकी बहुत ज़रूरत है पूरी दुनिया को जो सही मार्गदर्शन, पीस, शांति बताओ। क्या तो शांति खुश हो गई है, इसमें से एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ, शांति और पीस। क्या कहेंगे अपने भाव में? सबसे पहले मैं आपको इस पेंटिंग का बता दूंगी। दिस इज बेसिकली द टाइटल ऑफ दिस आर्ट वर्क इज अलबाकेर, जो यूजुअली इट्स अ फिजिकली एक्टिव मेडिटेशन जो आपने देखा होगा सूफीज़म में होता है, सूफी दरवेशेस वगैरह वही कर लेते हैं, जिनका मेन एम होता है टू डेवलप अ कनेक्शन टू ऑल माइंड। कैसे? थ्रू अबेंडनिंग वंस नफ्स, अपने नफ्स पे काबू। ध्यान लगा। हाँ, नहीं, अपने नफ्स पे काबू करने में, सब्र के साथ अपनी चाहत को त्याग देने में, जैसे कि पर्सनल डिज़ायर्स जो होते हैं, तो वो ये अचीव करते हैं थ्रू दीज जो ये सर्कल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया
बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यही है कि जब कनेक्शन डेवलप होता है, एक इंसान कैसे अंधेरे से निकल के उजाले में आता है, तो वो एक इसमें मैंने एक इसमें मैसेज है। तो दूसरा जो हमारा ये आर्टवर्क है, इसका टाइटल शीन है, जिसे कश्मीरी में तो शीन कहते हैं और इंग्लिश में उसको स्नो कहते हैं। बेसिकली because I belong to this place which is known all over the world as the heaven on the earth, और because of its beauty आपने देखा होगा कितनी खूबसूरती है, बिल्कुल कितनी खूबसूरती है वहाँ पर। तो अपने उस जगह को प्रमोट कर रही हूँ मैं आर्टवर्क, और ये है कैलीग्राफी। इट्स अ फ्यूजन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टवर्क एंड कैलीग्राफी। It's basically the last 4 सूराज ऑफ कुरान जो हम रिसाइट करते हैं ताकि हमें वो प्रोटेक्ट कर सकें इविल से, इविल आई से, या any evil thing which is around us or within किसी us। भी बुरी चीज़ से हमें बचा सके, चाहे बुरे विचार हों, चाहे बुरी चीज़ें हों, चाहे बुरी आत्मा हो। बिल्कुल आप ये जी बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार अगर यहाँ शांति चाहते हैं तो पूरी दुनिया में शांति रहेगी। आप जरूर जी हाँ दोस्तों, आज पूरी दुनिया शांति और ये कहे कि एक ऐसी चीज़ चाहती है जिसमें उनका जीवन सरल हो। उस सब चीज़ उस अपने जीवन को सरल बनाने के लिए आपको होना पड़ेगा सहज। तो आज हमारे साथ सहज है जिन्होंने भगवान बुद्ध के ये कहें कि संदेश को तो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। क्या कहेंगे, श्री गणेश से आरंभ होता है और आपका जीवन जो है सहज जब होता है, जब आप चीज़ों को समझते दर्शाते हैं और गणेश जी हमारे विजडम दर्शाते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो है बहुत मेडिटेटिव से ट्रांस में दिखाई देते हैं, तो अलग अलग के वो भी नहीं दर्शा रही है। और साथ में एक सेंस ऑफ प्योरिटी है जो लोगों से दर्शाई जा रही है कि बिना पीस के, बिना मेडिटेशन के, बिना भगवान को याद किए आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। और वैसे ही गणेश जी की जो पेंटिंग है इसमें एक विजडम दिख रहा है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ऑब्वियसली बहुत वाइज होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको भगवान को याद रख के अपना पहले कदम लेना बहुत ज़रूरी है, तो यही दर्शाया है। तो ये थी हमारे साथ सहज। इन्होंने बताया कि आप किसी भी शुभ कार्यों के लिए भगवान श्री गणेश के से शुरू कीजिए, और जब आप जीवन में सुख के परम सुख में पहुँचते हैं तो आपको सहज होना पड़ेगा। यही इनका संदेश है। मैं मेरी दिल्ली मेरी शांति से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।